हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो जैसा पहले पार्ट में हमने पढ़ा, एनीस जंग इज़ द ऑथर ऑफ दीज स्टोरीज। एनीस जंग ने ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे बच्चों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं जिनका बचपन खो गया है। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ her story book is Lost Spring. Lost Spring means खोया हुआ बचपन। तो खोए हुए बचपन की ये कहानियाँ हैं और इसी क्रम में हम अब सेकंड स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। स्टूडेंट्स, मेरा ये जो वीडियो है ये 5-10 मिनट का किसी थीम पर आधारित वीडियो नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट मीनिंग को बताते हुए बनाया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि मेयरली एक ओवरलुक चाहते हैं 5-7 मिनट के लिए किसी भी चैप्टर का, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थॉरोली स्टडी करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से किसी भी चैप्टर को, किसी कहानी को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। और इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके लिए क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप थॉरो स्टडी चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको हर तरह का मीनिंग और हर तरह के ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस सब कुछ बताए जाएंगे। The story begins with मुकेश insist on being his own master। तो साहिब, पिछली कहानी में हमने देखा साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था, लेकिन उसके कंट्रेरी मुकेश अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। उसने घोषणा की कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब ऑथर पूछती है कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। सीधा मेरी आंखों में देखकर वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। उसका स्वप्न, looms means look like। उसका स्वप्न किसी मिराज मीन्स इल्यूजन। मिराज का मतलब है इल्यूजन। उसका स्वप्न किसी भ्रम की भांति प्रतीत होता है जो कि फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में दिखता है, जो कि अपनी बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। एंगेज्ड का मतलब है यहाँ पर लगा हुआ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। Here families have spent generations working around furnaces, building glass, making bangles for all the women in the land it seems। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के कार्य में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत के शीशाउद्योग का केंद्र है, जहाँ पर परिवार कई पीढ़ियों से भट्टियों के इर्द गिर्द शीशे को बेल्ड करते हुए, बेल्ड मीन्स सोल्डरिंग, जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स।
ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की औरतों के लिए ये चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light। शीशे की भट्टियों के आगे काम करवाना जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है और ऐसे डिंजी का मतलब है ऐसे छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर हवा और प्रकाश भी बहुत कम है। that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। यदि कानून का कड़ाई से पालन किया जाए तो मुकेश और मुकेश जैसे दूसरे 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है इन गर्म भट्टियों में काम करने से। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे अपने दिन का अधिकतर समय बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपनी आंखों की ब्राइटनेस खो देते हैं, अपनी नज़र को खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही volunteers टू टेक मी होम which he proudly says is being rebuilt। मुकेश की आंखें मुझे स्वेच्छा से अपने घर ले जाते हुए चमक उठी, जिसे वह बड़े गर्व से कहता है कि उसे रीबिल्ड किया जा रहा था, उसके घर को दोबारा बनाया जा रहा था। इसलिए वो बड़े गर्व से कहता है कि उसके घर को दोबारा बनाया जा रहा था। बी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज past homes that remain hovels with crumbling walls। हम सड़ांध वाली, स्टिंकिंग का मतलब है बदबू वाली, लेन्स का मतलब है छोटे छोटे रास्ते जो कि कूड़े से, चोक्ड का मतलब है बंद थे, भरे पड़े थे, और हम ऐसे घरों से होकर गुजरे जिनकी दीवारें टूटी फूटी थी, क्रम्बलिंग वॉल्स, और बबली डोर्स का मतलब है हिलते हुए दरवाजे। बबली डोर्स मीन्स हिलते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, किसी तरह की खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेबल स्टेट, और ये घर लोगों और जानवरों के एक साथ भरे पड़े थे जैसे कि किसी आदिम समय में होता था। इन घरों में मनुष्य और जानवर एक ही साथ रह रहे थे। He stops at the door of one such house, bangs a bowly iron door with his foot। वह ऐसे ही एक घर के पास जाकर रुका और इसके हिलते हुए दरवाजे को अपने पैर से ठोकर मारा, एंड pushes इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोल दिया। He enters a half built shack, वह एक अधूरी बनी हुई शैक, झोंपड़ी में घुसा। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। इस घर के एक कोने में सूखी घास से भरा हुआ चूल्हा था, जिसके ऊपर पालक तलने के लिए, सीजनिंग का मतलब है टू फ्राई, और स्पिनच का मतलब है पालक, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखकर पालक को तला जा रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एल्यूमिनियम की एक बड़ी प्लेट या थाली में कटी हुई और सब्जियां थी। A frail
woman, a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली कमजोर, फ्राइल का मतलब है कमजोर या दुबली पतली, वीक एंड थिन। एक दुबली पतली युवती परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए रात्रि का भोजन पका रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी हुई आंखों के बीच ही वह मुस्कुरा देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वह पहले ही बहू बन चुकी थी। बहू जो है वो हिंदी का शब्द यूज़ किया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू थी, और जिसके ऊपर पहले ही 3 पुरुषों की जिम्मेवारी थी। और ये 3 पुरुष डिस्क्राइब किए गए हैं आगे। हाँ, हस्बैंड उसका अपना पति था, मुकेश था, और इन दोनों का, मुकेश और उसके पति का पिता था। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken ball. जब कोई बड़ी उम्र का पुरुष अंदर प्रवेश करता तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, बेल का मतलब होता है घूंघट, घूंघट निकाल देती थी, अपने चेहरे पर वो घूंघट निकाल देती थी। एज कस्टम डिमांड्स, daughters in law must veil their faces before male elders, जैसा कि रिवाज था कि पुत्र वधुएं बड़े पुरुषों के आने पर अपने चेहरे को ढक लेती थी। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, और इस घर में बड़ी उम्र का पुरुष एक गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति था। इम्पोवरिस्ड का मतलब है पुअर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद भी, और ये कठिन परिश्रम था, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में। वर्षों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद ये गरीब व्यक्ति एक घर बनाने में असफल रहा और अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज सका। All he has managed to do is teach them, but he knows the art of making bangles. वो केवल इतना ही कर सका कि जो काम वह अपने आप जानता था, वही वह इन लड़कों को भी सिखा सका, और वो काम था द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है। कर्म मतलब हिंदी का शब्द यूज किया गया है हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने पति को चूड़ियों के शीशे को पॉलिश करते समय उठती हुई धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? लीनिएज का मतलब है एंसेस्ट्री। क्या भगवान के द्वारा दिया गया काम छोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज, परोक्ष रूप से वो ये कहती है। परोक्ष रूप से क्यों कहती है? जब उसने ये तो नहीं कहा कि भगवान का दिया हुआ
जो काम है उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसने जब ये कहा कि इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है, तो उसके कहने का मतलब ये था कि भगवान ने जो काम उन्हें सौंपा है उसको वे नहीं छोड़ सकते। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होने की वजह से उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। इन द हाउस, कहाँ कहाँ चूड़ियाँ उन्होंने देखी? इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के आंगन में भी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर एक गली में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। और ये चूड़ियाँ हर तरह के रंग की होती थी, जिनमें सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, जितनी भी इंद्रधनुष के रंगों से रंग उत्पन्न हो सकते थे उतने रंगों की चूड़ियाँ दिखाई पड़ती थी। और ये चूड़ियाँ किस तरह से दिखाई पड़ती हैं? लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और ये इन चूड़ियों के बेतरतीब लगे हुए ढेर आंगनों में। माउंट्स का मतलब है ढेर लगना, और अनकैम्प्ड का मतलब है नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, जो ठीक ढंग से व्यवस्थित ना किए गए हों। ऐसे ढेर जो कि आंगनों में अव्यवस्थित तरीके से लगे होते थे, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी लॉन्स। और इसके अलावा हाथों से खींचे जाने वाले 4 पहियों वाले हैंड कार्ट, हाथों से खींची जाने वाली रेडियों में, जो कि युवाओं के द्वारा इस नगर के झोंपड़ियों वाले घरों की तंग गलियों में खींचे जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और इन झोंपड़ियों के अंदर क्या होता था? इन झोंपड़ियों के अंदर अंधेरे में तेल के टिमटिमाते हुए लैंप की रोशनी के आगे लाइनों में बैठकर लड़के और लड़कियां अपने माताओं और पिताओं के साथ बैठकर बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। ये चूड़ियों के सर्कल्स के गिलास के शीशे को टुकड़ों में जोड़ते थे, बेल्ट करते थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। इन बच्चों की आंखें अंधेरे में जलते हुए दिए, तेल के दिए या तेल के लैंप की लाइट से ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं बजाय बाहर की लाइट के। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही कारण है कि वे जवान होने से पहले ही अपनी नज़रें खो देते हैं। Students, now we will take some questions based on this part of chapter, and the first question is, who is Mukesh? Mukesh कौन है? Mukesh is a young boy who is what is his ambition? His ambition is to become a motor mechanic. Mukesh belong to a family of Bengal makers. Next question है, what is illegal for children? बच्चों के लिए अवैधानिक क्या है? तो
It is illegal for the children to work in glass furnaces with high temperature, but can happen if law is enforced. Second part है इसका, if law is enforced properly, then 20,000 children like Mukesh can be released from this work. Next question, third question. In which condition do people live in Mukesh locality? They live in a very poor condition. They are living in the huts and thatched structure. They are poverty stricken. They are not able to do anything than making bangles. Our fourth question is, which three men does the Bahu take care of? The Bahu take care of three men: Mukesh, her husband, and their father. What is the custom of bail? It is the custom, according to this, whenever an elder man enters the house, the daughter-in-law, Bahu of the family, covers or veils her face with the cloth. Next question, what is the success and failure of Mukesh's father? Mukesh's father can teach his sons to make bangles, which is the art he knows, and his failure is that he cannot renovate a house for his family to live in, and also he cannot send his two sons to school. That is the failure of Mukesh's father.